शरह सूद में इजाफे और बैंक की सख्त शराइत की वजह से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 23 माह से बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ी की खरीदारी करने वाले सारिफिन की तादाद में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ऑटो सेक्टर के माहिरीन का कहना है कि हुकूमती सतह पर मकामी सनत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, जबकि गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सारिफिन की क़ुव्वत खरीद मुतासिर हुई है, जिसकी बुनियाद पर अवाम में ऑटो लीजिंग में डाउनफॉल सामने आ रहा है। इसके साथ ही बैंकों की सख्त शराइत और कर्ज की रकम महदूद होने की वजह से सारिफिन चाहते हुए भी बैंकों के जरिए गाड़ियां नहीं खरीद सकते। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एच.एम. शहजाद के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान में बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियों की खरीदारी में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क में सारिफिन ज़रूरत के बावजूद गाड़ी क्यों नहीं खरीद पा रहे। पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ियों की कीमतों पर नज़र डाली जाए तो अंदाज़ा होता है कि जिस तेज़ी से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके मुकाबले में उनकी कीमतों में कमी ना होने के बराबर है। एक आम 800 सीसी गाड़ी भी अब 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है। 660 सीसी की नई आल्टो गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपए से ज़ायद है। ये वो गाड़ियां हैं जो आम सारिफ खरीदने की कोशिश करता है। गाड़ियों की आसमान से बातें करती हुई कीमतों और बैंकों की सख्त शराइत की वजह से सारिफिन इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में मरकजी बैंक ने तमाम बैंकों को एक फार्मूला दिया है जिसके तहत वो गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज देते हैं। इस फार्मूले और मुल्क में मौजूद गाड़ियों की कीमतों में इतना बड़ा फर्क है कि किसी भी खरीदार के लिए आसान नहीं है कि वो इस फार्मूले के तहत बआसानी गाड़ी खरीद सके। उन्होंने मजीद बताया कि गाड़ी खरीदने वाले को नई गाड़ी खरीदने से पहले अपनी तरफ से बहुत बड़ी रकम जमा करवानी होगी, जिसके बाद ही वो कार फाइनेंसिंग के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेगा। इसके साथ साथ मुल्क में आसमान से बातें करती सूद की शरह भी गाड़ियों की खरीदारी की राह में रुकावट है। एच.एम. शहजाद कहते हैं कि हुकूमत मुल्क में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करे। इससे जहां मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, वहीं मकामी तौर पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से इन गाड़ियों की लागत में भी कमी आएगी और सारिफ को सस्ते दामों गाड़ी मैसर होगी। ऑटो सेक्टर के माहिर मशहूद अली खान ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क में बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियों की खरीदारी में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। चुनांचे ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर पर ख़ास तवज्जो दी जाए। मकामी सतह पर गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। एक एक करके अगर मुल्क में चलती सनतों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आने वाले दिनों में हम मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट के मुहताज हो जाएंगे। ऑटो सेक्टर को अहमियत देने से न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में मुल्क में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों की कीमतों में भी कमी होगी। बैंकों की जानिब से सख्त शराइत के बाद अब ऐसी कई लीजिंग कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं जो सारिफिन को कम शरह सूद पर गाड़ियां फरोख्त कर रही हैं। इन कंपनियों की डॉक्यूमेंटेशन भी आसान है और प्रोसेस भी जल्द मुकम्मल हो जाता है। इन कंपनियों के जरिए खरीदार नई गाड़ियों के साथ साथ इस्तेमाल शुदा गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद हाइब्रिड और 660 सीसी की गाड़ियों की मांग में इजाफा हुआ है। उनको खरीदने का एक फ़ायदा ये भी है कि किस्तों में अदायगी में मुश्किलात की सूरत में ये गाड़ियां फौरी तौर पर फरोख्त हो जाती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज़ देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज़ टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज़ के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।